वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। पंजाब में डीसीट होने वाले मुनहरिफ फराकीन पंजाब असम्बली की खाली नशिस्तों पर 17 जुलाई को बड़ा मैदान सजने जा रहा है। तहरीक इंसाफ 20 में से 13-14 नशिस्तों को जीतना हमजा शहबाज को हटाने के लिए जरूरी करार दे चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून, मुनहरिफ फराकीन और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीटीआई को शिकस्त देने करना और महंगाई की सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए ज़िमनी इंतखाबात में कितनी नुकसानदेह हो सकती है, एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस आम सेगमेंट में सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा में वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो ज़िमनी इलेक्शन है 17 के, कितना बड़ा चैलेंज है पीएमएलएन के लिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो कोई बड़ा बोल हरगिज नहीं बोलूंगी, यकीनन इलेक्शन होते हैं और हम उसको इलेक्शन की तरह ही जो है वो लड़ रहे हैं। और लेकिन एक बात तो अपनी जगह पे एक मुसल्लमा हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून की जो बैकग्राउंड है, उसका जो माजी है वो अवाम के सामने है। उनका एक कॉन्फिडेंस है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो पहले भी 2013 के इलेक्शन में भी जब हम गए थे जनरल इलेक्शन में, और उस वक्त जो है वो 20 घंटे की लोड शेडिंग और रोज बम धमाके और एक जो है वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी पाकिस्तान की, उसमें भी हमने डिलीवर करके दिखाया और लोगों को अब भी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो यकीनन हम अपनी तमाम उम्मीदों के ऊपर जो है पूरी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में ये बाई इलेक्शन यकीनन जो है वो एक चैलेंज है, होना भी है। उसके बीच में ये बाई इलेक्शन यकीनन जो है वो एक चैलेंज है, होना भी है। अज़मा साहब, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद और फिर तरीन ग्रुप यानी जो मुनहरिफ फराकीन थे उनको भी टिकट्स देना, क्या अभी भी आपका वोटर आप लोगों से पुरुमीद ही है या मायूस है किसी हद तक? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जो 20 सीटें हैं उनमें से 10 वो अराकीन हैं जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो आज़ाद जीत के आए थे, और उस पर जो है वो तमाम सीटों पर अल्हम्दुलिल्लाह रनर अप जो है वो नून लीग ही थी, और पीटीआई तो बहुत सारी सीटों पर 4-5वें नंबर पे थी। तो अब एक तरफ हमें ये कहना कि हमने उनको टिकट दे दिया है जिन्होंने उसकी कॉस्ट भी भुगत ली, जिनको डीसी कर दिया गया, वो नया इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो हमारे लोग हैं जिनको इन्होंने टिकट दी है उनके ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं होता? जो बात आप हमारे लिए कह रहे हैं कि जी वो जो है वो मुनहरिफीन है, तो वो जो हमारे कैंडिडेट पीटीआई ने ले लिए, उनके पास अपना कैंडिडेट ही कोई नहीं था जो है मुख्तलिफ जगहों पर फील करने के लिए। और मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप थोड़ा सा और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे मुख्तलिफ हल्का वाइज जाके, तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ने बहुत सारी सीटों पर बहुत ही लोअर लेवल के जो अपने काउंसलर लेवल के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो खड़े किए, बिकॉज उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उनका तो नैरेटिव ये ना कि वोट तो सिर्फ इमरान खान के नाम को पड़ना है ना, तो फिर बेशक काउंसलर लेवल का कैंडिडेट खड़ा कर दें या फिर एमएनए लेवल का, वो आपको पता चल जाए, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन खैर उनका तो खैर एक तनकीद ये भी है कि अभी से आपको इलेक्शन जितवाने के लिए इंजीनियरिंग इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जा रही है और उनके कैंडिडेट्स के ऊपर पर्चे कट रहे हैं, कागजात नामजदगी चैलेंज हो रहे हैं, तो क्या कोई ऐसे मामला चल रहे हैं? कमाल बात है, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने जो है वो जस्टिस का इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए, जिन्होंने जो है वो पूरे इलेक्शन को मैनेज किया, जितने बाई इलेक्शन हुए उनके अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की जब वो हुकूमत में भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी पीएमएलएन ने तमाम ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। तो ये जो वोट चोर है, जो पहले भी आरटीएस बिठा के आए थे और उसके बाद जस्के में जब इलेक्शन हुआ पूरी दुनिया ने उनको सामने देखा, वजीराबाद भी वो भी भूलना नहीं चाहिए, वजीराबाद में भी जो है वो खलाई मखलूक की शक्ल के लोग जो है वो थैले उठा के ले जा रहे थे। तो ये इनसे तो ये बातें जो है ये ना ही करें। जब ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे पीटीआई के दौर में, जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तब आप ये तनकीद करते थे कि पीटीआई उन हलकों में तरक्याती काम करा रही है जो कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। अब पीटीआई आप पर यह तनकीद कर रही है कि आप लोग अपने हलकों में तरक्याती काम कर रहे हैं जहां पे ये ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आप भी वही टैक्टिक्स कर रहे हैं? जी मैं गुजारिश करती हूँ, हमने अगर इल्जाम लगाया था हमने उसका सबूत दिया था, हम रिटर्निंग अफसर के पास भी गए थे, मैंने तो बहुत सारी चीज़ों खुद तस्वीरें लेकर अपने ट्विटर पे भी डाली थी, मीडिया के साथ भी शेयर की थी। और अगर इनके पास कोई सबूत हो तो वो इनको सामने लेके आना चाहिए। देखिए, जो ऑनगोइंग स्कीमें हैं वो पहले से ऑनगोइंग होती हैं, लेकिन उसके ऊपर काम रोक दिया जाता है टिल इलेक्शन। तो हम कतई तौर पर बिल्कुल ज़ाब्ता अखलाक को जो है वो मलहूज़ खातिर रख रहे हैं और कतई तौर पर उसकी खिलाफ वर्जी ना होने देंगे, ना कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल जब पीटीआई के दौर में ज़िमनी इलेक्शन से तो डेफिनेटली आपने काफ़ी ज़्यादा सीटें जीती और गवर्नमेंट होने का भी फ़ायदा नहीं लेने दिया पीटीआई को। अब सूरत हाल ये है कि आपकी ज़ाहिर लीडरशिप और आप खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि जो इस वक्त सख्त मुआशी फैसले करें या पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या ये पॉलिटिकल कॉस्ट आपको ज़िमनी इलेक्शन में बेयर करनी पड़ेगी?
मुझे नहीं लगता जी, मैं नहीं समझती। मैं जो मैंने पहले गुजारिश यहाँ से बात शुरू की वो ये है कि आपको मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आवाम समझ रही है कि हमने क्या किया। अभी भी आप अगर आवाम में, मैंने कुछ सर्वेस देखे हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स ने किए हैं पब्लिक के साथ जाके, जिसमें 80% लोग जो है उनको मालूम है कि IMF के पास कौन गया था, उनको मालूम है कि IMF के ऊपर जो है वो मुआहदा किसने किया हुआ है, उनको मालूम है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने का शौकत साहब जो है 80% लोगों को ये इदराक है हकीकत का। आप ये फिगर कोट कर रही हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं कर रही हैं? जी मेरी फिगर है। अच्छा। तो उनको इदराक है इस बात का, और जो है वो उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह ये जो टर्न आउट अच्छा हो, बिकॉज गर्मी है, और टर्न आउट अगर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की कामयाबी मुझे बहुत आसान लगती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रही थी। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मौशी मामला जिन पर आपसे बात करेंगे।